617.2। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ, लास्ट ईयर के एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, लॉ के एंट्रेंस में नहीं था, तो दूसरे एंट्रेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। डेल्टा वेरिएंट का कोऑर्डिनेट, डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोऑर्डिनेट क्या है? डेल्टा प्लस वेरिएंट का व्हाट इज द कोड नेम ऑफ डेल्टा प्लस वेरिएंट? ये इंडिया के वेरिएंट है, इंडिया में ही आया था। A.Y.4.2, ठीक है, A.Y.4.2, दिस इज द कोड नेम ऑफ डेल्टा प्लस वेरिएंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट। व्हाट इज द कोड नेम ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट? B.1.1.529। चैट में दे दीजिए ओमिक्रॉन वेरिएंट। साउथ अफ्रीका से। इसका हाँ बिल्कुल आंसर आ गया इनका B.1.1.529, B.1.1.529 is the code name of Omicron सर ये variant। कोड क्या है सर? ठीक है, बायोलॉजिकल नेम होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल। जब इसी में जब कोई नया वेरिएशन आ जाएगा ना, तो ये 5.529 की जगह 5 एम के बाद क्या आता है 10 आता है ना, तो यहाँ ये कोडिंग बदल जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी अपने आप में म्यूटेशन जो करता है वायरस, उसका कोड नेम होता है ये, बस पहचानने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह आपके बारे में जैसे अभी कप्पा वेरिएंट आया था इंडिया में, कप्पा वेरिएंट का कोड नेम क्या है? डेल्टा वेरिएंट तो मैं बताया, ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका से मिला था, क्या है? B.1.1.529। इसको लिखना है, लिख सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी गिवन इन योर नोट। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए आप मुझे, क्या कह रहे हो? अभी तो लिखा था बोर्ड पे। कप्पा का लिखने का बोल रहे हैं सर, कप्पा वेरिएंट। अच्छा, कप्पा वेरिएंट का है B.1.1.67.1। B.1.167.1। ठीक है सर 617 है। हाँ 617 डॉट। सर एक बार फिर से लिखिएगा सर उसका। B.1.1.671। सर 617 लिखा था आपने पहले। सर 17 बोल रहे हैं। B.1.617.1 है। 671 है, कप्पा का है ये। ठीक है, इससे पहले जो मैं बोला था 617.2 वो तो दूसरे का था, वो था डेल्टा का था सर। सर ये किसका है? ये कप्पा का है, कप्पा डेल्टा। ठीक है, एनीवन व्हाट इज नेट जीरो? अभी इस पे मैं पूरा डिटेल सेशन लूंगा, पूरा अभी बताऊंगा कोप 26 कहाँ हुआ था, क्या था, नेट जीरो क्या है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री है जिन्होंने ये 2050 तक ऑस्ट्रेलिया 2050 तक ऑस्ट्रेलिया विल बिकम नेट जीरो कंट्री। इट मींस कि वो कार्बन जितना इमिट करेगा, जितना पॉल्यूशन इमिट करेगा, उतने पॉल्यूशन को सिंक कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है कार्बन को? कार्बन को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है? बाय प्लांटिंग ट्रीज, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड बाय इंप्रूविंग टेक्नोलॉजीज, कार्बन सिंक मशीन्स। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है,
ठीक है, आपको ये करना है, आपसे ढूंढ के नहीं रखना है। इंडिया का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक मशीन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट व्हिच प्लेस? ठीक है, फर्स्ट कार्बन सिंक मशीन ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड एट व्हिच प्लेस? दिल्ली। न्यू दिल्ली। बिल्कुल। तो आपको ये कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? जितना कार्बन आप इमिट कर रहे हो, द अमाउंट ऑफ कार्बन इज प्रोड्यूस्ड, अगर उसको सिंक कर लिया जाए सेम अमाउंट को, दैट विल बिकम अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री। और इंडिया अपना टारगेट रखा है 2070 तक, 270 तक इंडिया विल अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है, इंडिया विल बिकम कार्बन न्यूट्रल कंट्री इन 2070। ठीक है, अभी इसके बारे में अभी और भी हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, ये अब्दुल हकीम कौन है? ये बार बार एंट्री मांग रहा है। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, अभी क्या किया था इन्होंने कि एक अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया था। ठीक है, फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 1 नवंबर। ठीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक, विजिलेंस अवेयरनेस, अरे यार मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक, सीबीसी अभी इसको सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु हैज बीन सेलिब्रेटेड विजिलेंस अवेयरनेस वीक? सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, ये क्या काम करती है? व्हाट इज द वर्क ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? ये करप्शन को चेक करती है। कहां पे करप्शन, अगर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट ये इंक्वायरी करती है और उसको सजा भी देती है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? comes from act, Statutory which comes from an act and constitutional body जो constitution में present है. Statutory body is something which comes by the act of parliament. Okay? And constitutional body, आपने जो डेट लिखी थी वो ये सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक था। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक। These all things will be provided in your notes. Don't worry. ठीक है? Okay, sir. अच्छा, who is the Central Vigilance Commissioner of India? सुरेशन पटेल. सुरेशन पटेल। ठीक है, एस पटेल। कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपका काम है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था? 64 बता दिया मैंने। चलो, एनीवन? कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन? मोरारी देसाई। नो। क्या? पता नहीं, सब तुक्का मार रहा था मैं। अच्छा, तुक्का मार रहा था। सांथनम कमेटी, के सांथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे सीबीसी बनाया गया था 1964 में। ठीक है, लिख लो जिसको लिखना है, ये नोट्स में नहीं है। के सांथनम कमेटी करप्शन के लिए है ना? क्या कह रहे हो? करप्शन के ऊपर है ना? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है ये करप्शन को चेक करता है, रेगुलेट करता है और पनिश भी करता है जो गिल्टी पाया जाता है। सर वो जो लोकपाल आंदोलन हुआ, लोकपाल बिल के लिए वो भी यही काम है, लेकिन उसका दूसरा काम है वो, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बहुत पुराना है और लोकपाल तो भी बना है, उसके बारे में बताऊंगा जब बात। चलो सर, ईयर कौन सा था सर? 1964। गूगल कर लो, पता है, क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम। इंडियाज फर्स्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम कहां डेवलप किया गया है? हैज बीन डेवलप्ड एट व्हिच प्लेस? रेडियो ओवर नेट इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम। इंडियाज फर्स्ट रेडियो over Ladakh में सर प्रोटोकॉल सिस्टम हैज बीन इनॉग्रेटेड एट व्हिच प्लेस ऑफ इंडिया?
आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कहाँ पे है ये? ठीक है, वन क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं। ये बताइए, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था जामिया के एंट्रेंस में कि रेल लिंक के पूछते हैं, इंटरनेशनल रेल लिंक। अब ये कोई बता सकता है आप में से कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टोटल कितने रेल नेटवर्क है, कितने रेल लाइन चलते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में 2 है सर, आई थिंक। आप कमेंट करोगे, माइक ऑन मत करो यार। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में टोटल 5 रेल लाइन चलता है, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, टोटल 5 है। छठा बनने की बात की जा रही है, इसका नाम होगा अगरतला अखौरा। अगरतला से अगरतला अखौरा, ये अभी डिस्कशन हो रहा है इस पे, ये बन जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया डिस्कशन, सब चीज हो गया इसका। अगरतला इंडिया में है, अखौरा नेपाल में है, ये बांग्लादेश में है, ठीक है। तो ये दोनों, ये भी डेवलप होने वाला है, ये छठा बनने वाला है, ठीक है। अब तक 5 था, तो वो 5 का नाम आप लोग ढूंढ लेना, अदरवाइज नोट्स में पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मेंशन है, ओके। जुबैर से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए। जुबैर शेख, हाँ, अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में अभी रिसेंटली एक रेल लाइन नेटवर्क इनॉग्रेट किया गया, शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? जयनगर टू कुर्था, जयनगर टू कुर्था। जयनगर हमारा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार का। मधुबनी किस लिए फेमस है, किसी को पता है? So Madhubani paintings. पेंटिंग नेपाल, यही टैग भी दिया गया है सर। बिल्कुल सही, ठीक है, हीरा हो आप लोग। जयनगर टू कुर्था, ये दोनों रेल नेटवर्क अभी इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाला है। इंडिया टू नेपाल लिख दिया है मैंने, इंडिया नेपाल। मधुबनी तो पता ही है सबको, ठीक है। बिहार का एक और रेल, इंडिया और नेपाल के बीच में एक और रेल नेटवर्क बनने वाला है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सारा डील फाइनलाइज हो चुका है, ठीक है। ये रक्सौल टू काठमांडू, तो ये दोनों इंडिया और नेपाल के बीच में है, याद रखिएगा। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पूछा था, तो मैंने उसका 5 अभी है, छठा बनने वाला है, तो 5 आपके नोट्स में है, और ये इंडिया और नेपाल के बीच में है रेल नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, संप्रीति, ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, हेल्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? संप्रीति इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया और दूसरा एक और कंट्री है। हाँ, इंडिया और कौन सा? बायलैटरल एक्सरसाइज होता है ये, दो बायलैटरल का होता है सर। इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश, बहुत बढ़िया, ठीक है। लिख लो एक्सरसाइजेस के नाम। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति, ये आर्मी करती है। एक और है टेबल टॉक, ठीक है। सर समझ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, बहुत स्पीड चल रहा है सर, ऊपर से जा रहा है सारा। अच्छा, ठीक है, देखो स्पीड ज्यादा है क्या? सर स्पीड से ही है, पर मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ से कुछ भी बोल रहा है सर। ये समझ नहीं आ रहा, नोट क्या पॉइंट करने हैं और क्या छोड़ना है। बात बीच में दूसरे भी बोलने लग जाते हैं, तो आप मतलब आपको पता होता है, उनको पता होता है, तो जिनको नहीं पता होता उस चीज के बारे में, तो आप भी शॉर्ट में लिखते हैं, तो इसकी वजह से जब हम लिखते होते हैं तो वो थोड़ा वो हो जाता है, मतलब समझ रहे हैं, मिक्स अप हो जाता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, एक मंथ, चलिए आप कौन से मंथ का और कौन सा टॉपिक ये तो सबसे पहले जिदान सैफी सबसे पहले बताया गया, तभी से नवंबर मंथ का चल रहा है हमारा टॉपिक। सर आई थिंक दैट
अरे सर जो नोट से पीडीएफ हमें प्रोवाइड कर दी जाए, फिर उसके बाद सर और बेनिफिट होगा, या हम उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद क्लास चलेंगी। अरे ठीक Yes, है, sir, ऐसे ही एक मिनट, आप अपना माइक ऑफ कर लो, 1 मिनट अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो अभी हम लोग नवंबर मंथ का शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग नवंबर मंथ का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। अभी हमने बताया, अभी एक बच्ची पूछ रही थी मुस्कान, क्या नाम था उनका, मुस्कान है ना, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको पहले बोलना चाहिए था। देखो इसमें क्या है कि अभी हम लोग बात कर रहे थे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। अब इंडिया बांग्लादेश के बारे में बात की तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 5 रेलवे ऑलरेडी चलता है, यानी ऐसे रेलवे है जो इंडिया से पैसेंजर्स को बांग्लादेश ले जाता है, बांग्लादेश से इंडिया में लेके आता है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अभी एक और रेल नेटवर्क डेवलप होने वाली है, बनने वाली है, अगरतला टू अखौरा, ठीक है। तो रेल लिंक के बारे में हम लोग जगह से पढ़ते हैं, अगरतला से अखौरा को ज्वाइन करेगा। अगरतला इंडिया में है, अखौरा कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। बाकी 5 ये 5 का नाम मैंने बताया नहीं आपको, जो बहुत लेंदी हो जाएगा फिर, ठीक है, लेकिन आपके नोट्स में लिखा हुआ ये 5, आप वहां से पढ़ लेना। नहीं सर, क्वेश्चन ये था कि तभी हम नोट करने की सोचते हैं, तो सर तभी से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है अगले, और तो सोच रहे थे पीडीएफ पहले मिल जाती, उसको पढ़ लेते, उसके बाद आप पढ़ाते। पीडीएफ पहले नहीं, पीडीएफ आपको बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा तो मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ बनना है ना, पीडीएफ बनने में टाइम लगता है ना, ठीक है। सर मेरा ये कहना है सर कि जैसे सर आप एक टॉपिक बता रहे हैं सर, उसको अभी नोट्स करने जा रहे हैं, तो अब तक वो खत्म हो जाता है, फिर आप दूसरा शुरू करते हैं और पूरी तरह समझ नहीं आता है सर वो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, जो समझ में नहीं आता तो आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, पूछ सकते हो मुझसे दोबारा, ठीक है। और दूसरी बात है, अभी हम लोग बात किया, उसके बाद क्या कहा था मैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में भी रेल नेटवर्क डेवलप हो रहा है, 2 रेल नेटवर्क है, ठीक है। एक सर जो पढ़ा रहे हैं नोट पीडीएफ तो समझ में आ जाएगा, हाँ, तो नोट कीजिए जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और बाकी पीडीएफ जो है, या एक ऐसा कीजिए जिसको नोट नहीं करना है तो आप सुन लीजिए, कुछ नई चीजों को मैं बताऊंगा, नोट करोगे तो फायदा होगा आपके लिए। कुछ जो नई चीजें मैं बताऊं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मैं यहाँ बोल देता हूँ, लेकिन आपके नोट्स में पीडीएफ में ये लिखा नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, बताया था ना, उसमें मैंने पूछा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे लॉ बनाया गया था इंडिया में 1964 में, ठीक है। ये नोट्स में आपका नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया केस सांथनम कमेटी था, ठीक है, उसके रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या काम होता है ये तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मैंने बताया कि ये ताकि आपको कहानी बना के ताकि याद रहे कि क्या काम होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, ठीक है। तो मुस्कान आप सुनो, जब मैं बता रहा था कि इंडिया और बांग्लादेश के बारे में जब बता रहा था, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं 2 देश के बीच में, ये सबको पता है ना। सर जब कोई 2 देश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसको हम बाय लेवल मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं, ठीक है। सर हम बाकी के आंसर सुन रहे थे, होते हैं आंसर, अच्छा ठीक है दरक्षा फिरदौस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आंसर कमेंट में नहीं पूछे, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब करना, ठीक है, जो नहीं पूछूंगा तो मुझे एक्सप्लेन करने दो। अभी आप सीख रहे हो, अभी आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपसे कोई आंसर नहीं पूछेगा, नहीं देगा कमेंट सेक्शन में, या खोल के भी नहीं देगा। जब मैं पूछूंगा किसी चीज का तो आप देगा। यही प्रॉब्लम, मतलब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, बाकी सारे आंसर दे देते, क्योंकि हमने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा ना पिछला, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, अब मैं क्वेश्चन में जो भी है, मैं जब नेक्स्ट क्लास में जब आपका ये रिवीजन होगा, ठीक है, तब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तब यू आर ऑल अलाउड टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, जुबेर शेख, हाँ, ठीक है। अभी आंसर मत करना, अभी मैं बता रहा हूँ, आप सब कुछ सुनो, ठीक है। जिसको लिखना है आप लिखो, जिसको नहीं समझ में आता आप रोक करके मुझे पूछो, बहुत बढ़िया, जैसे मुस्कान ने किया अभी, ठीक है, तो आप पूछो मुझसे। सर एक ही हम अभी लिख रहे थे, ROIP का फुल फॉर्म लिखना चाह रहे थे, रेडियो ओवर, उसके बाद आपने टॉपिक चेंज कर दिया, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये सिस्टम है, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, अब इसके बारे में आपको नहीं जानना ये है क्या चीज, बस ये जानना है ये हुआ कहाँ है, कौन से प्लेस पे इनॉग्रेट किया गया है, शुरुआत की गई इसको, इंडियन नेवी के लिए किया गया है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में। अब ये कहाँ पे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता में है, ठीक है। तो इतनी बातें तो मैंने बताया था आपको तभी। सर बस नोट नहीं कर पाए थे जल्दी से। अच्छा ठीक है, ठीक, तो मतलब इतना आसानी नॉर्मल चलेंगे तो भाई एक मंथ में ना एक क्वेश्चन जो मेरा होता है, ये देखो, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जो होता है ना, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कशन करता हूँ, इसलिए तो करंट अफेयर्स का स्पेशल मतलब पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो डेली नहीं हो जाता इस तरह से करके।
सर तो आप पहले ही भेज देंगे ना तो हम पढ़ पाएंगे, पहले तो हमें मालूम होगी। नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगा या अभी के लिए यस सर आसान होगी फिर। आज तो हमारा पहला क्लास था ना, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से पूरा पहले भेज दिया करूंगा, उसके बाद मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना पहले भेज दूंगा। आप सर अगर आप हेलो। आज भेजेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस इसमें है कि आप सवाल पूछते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आप राइट सर, एक मेरी बात सुनिए सर। मैं ये कह रहा था, हम ये सब कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने एक सीबीसी टॉपिक लिया और सीबीसी टॉपिक आप लिखने के बाद उसके बाद ये लिखिए कि एस्टैब्लिश 1964 में कमेटी संतनाम कमेटी, और इसको कोई डाउटफुल अगर ये पकड़ता है तो सीबीआई चेक करेगा, या 2003 एक्ट के थ्रू ये आया, मतलब एक पूरी फहरिस्त बनाकर आप चलेंगे ना तो हम नोट डाउन कर लेंगे। वो स्टार्टिंग पार्ट है, वो सर कैसे पढ़ाएंगे? वो स्टार्टिंग पार्ट है। हाँ सब और इतना पेरिस थोड़ी कुछ नहीं, सारी चीजें यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। अब माइक भी सिंपल कर दूं, मैं सबको पास अपनी अपनी मैं यहाँ पे जो आया हूँ, मैं आपको आज के नोट्स, आज के जो करंट अफेयर इश्यूज है वो मैं पढ़ाने आया हूँ आपको, ठीक है। उसके स्टैटिक पोर्शन आप खुद से करो, आप अपने हिसाब से पढ़ाइए। सर आप पढ़ाइए, टाइम वेस्ट हो रहा है। सर आप माइक डिसेबल कर दीजिए प्लीज सर। लिसन टू दैट विल बी यूनिक, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अगर आपको स्टैटिक पोर्शन भी जानना है तो मेरे नोट्स में आपको बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये है। अभी आपको समझने में कोई कंसर्न होगा तो आप जरूर पूछेगा। चलो मैं आ रहा था इंडिया और बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा था। मैं बोल रहा हूँ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, पता आप सबको बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज? ठीक है, माइक ऑफ करो, सॉरी मेरी आदत है तो आप कुछ के पढ़ने का, इसलिए मैं कुछ कर रहा था। बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज उसको बोलते हैं जब कोई दो देश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, ठीक है, उसको बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। अगर यही तीन देश के बीच में हो जाएगा तो ट्रायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बोलेंगे, ठीक है। अगर ये तीन से ज्यादा हो जाएगा तो उसको मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बोलेंगे, ठीक है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टोटल 3 बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं। एक है संप्रीति, टेबल टॉप, ठीक है, संप्रीति, टेबल टॉप, बोंगो सागर, ठीक है। ये मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि और कोई एक्सरसाइज नहीं होगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। होते हैं कभी कभी मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस हो जाते हैं, कभी कभी इन्विटेशन आ जाता है बाहर से कि इंडिया आप भी ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सरसाइजेस में, तो वो भी करंट का इशूज बन जाता है। लेकिन ये जो 3 एक्सरसाइज है ये आसान होता है इनके बीच में, ठीक है। इसलिए इन तीनों को पढ़ना याद रखना है। अभी किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। ये क्यों होता है सर एक्सरसाइज? नो सर। नो सर। मोहम्मद आल, एक्सरसाइज क्यों होता है? ये मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए होता है। अगर कल चल के इंडिया और बांग्लादेश कौन सा पार्टनर पड़ता है, बे ऑफ बंगाल को शेयर करता है या नहीं करता है? बे ऑफ बंगाल से इंडिया और बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर कल कोई यहाँ पे कोई थ्रेट आता है, नेशनल सिक्योरिटी पे कोई थ्रेट आता है, तो दोनों कंट्री एक साथ मिल करके उस थ्रेट को कोप अप करेंगे, डील करेंगे उससे। इसी के लिए एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। एक तरह से ये खेल होता है, प्रिपरेशन होता है। मेजर थ्रेट दोनों गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होगा ना सर? हाँ, बहुत सारे एग्रीमेंट्स है, उतना करना जरूरी नहीं है आपको। इट इज लाइक आवर मॉक टेस्ट, ठीक है। आप मेरी बात चलो। हेलो हाँ, तुबा इरफान, सर कौन सी टॉपिक क्लियर कर रहे हो? क्योंकि अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया है। अब क्या करूं? अब आप नेक्स्ट टॉपिक ये खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सुनो, ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसमें आप देखना कोशिश करना समझने की। अच्छा, who is the head of the committee found by the Supreme Court to look into the matter of Pegasus? ठीक है। Pegasus आप सबको पता होगा एक मालवेयर फंक्शन है ये, ठीक है, जो दूसरों के मोबाइल में स्पाईवेयर फंक्शन बोलते हैं, स्पाईवेयर जासूसी फंक्शन करता है, स्पाईवेयर फंक्शन, ठीक है। एक पेगासस एक स्पाईवेयर ऐप है या जो भी फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करता है कि कोई भी अपोजिशन पार्टीज हो गए या अपोजिशन लीडर्स हो गए या बड़े बड़े
पॉलिटिशियंस हो गए, उनके मोबाइल में ये डाला जाता है। 0 क्लिक स्पाईवेयर बोलते हैं इसको। 0 क्लिक मतलब कुछ भी क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आपके फोन में या आपके मैसेजेस के द्वारा या मिस्ड कॉल के द्वारा या व्हाट्सएप कॉल के द्वारा आपके फोन में ये इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। दिस स्पाईवेयर हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच कंपनी ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ये बनाया गया था पेगासस जो है एक स्पाईवेयर, ये NSSO ये कंपनी है, इजराइल की है, इजराइल की कंपनी है। इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। NSSO इजराइल, बहुत बढ़िया। तो मैं पूछा था अभी ये मुद्दा स्पाईवेयर वाला मुद्दा हमारे पार्लियामेंट में भी बहुत उसको ये वीडियो ब्लिंक हो रहा था। अच्छा नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो ये स्पाईवेयर कंपनी जो है हमारा पार्लियामेंट में ये मुद्दा भी रेज किया गया था बहुत ज्यादा। तो इसके लिए क्या हुआ था, ये बात सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है, इस चीज को चेक करने के लिए या एक्चुअली में स्पाईवेयर है या नहीं है, पेगासस लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, इंडियन गवर्नमेंट ये सही में परचेज किया है या नहीं किया है। इस चीज को चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड अ कमिटी नेम्ड RV रविंद्रम, ठीक है। RV रविंद्रन कमेटी established by Supreme Court of India to check the allegations of Pegasus spyware। किसी को कोई दिक्कत है अभी? कोई प्रॉब्लम? हाँ जुबैर शेख हाथ करा, क्या बताओ, मैसेज में बोलो। ओके, सबको आगे समझ में ना? बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे करके। ठीक है, अच्छा अभी एक इंडियन साइंटिस्ट है इकराम कादरी, टर्न ऑफ योर माइक। Recently, an Indian scientist have designed a photochemical method। क्या कर रहे हैं? सर वीडियो नहीं आ रही है। एक सेकंड ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम है। चलो माइक ऑफ कर लीजिए सब अपने, वरना सबके माइक से ऑफ कर दिए जाएंगे। अरे अच्छा, माइक वीडियो ऑफ कर लीजिए। ठीक है, Indian scientists have designed a photochemical method to convert CO2 into methane। CO2 into methane। बाहर तो नहीं चले गया बोर्ड से। CO2 को मीथेन में कन्वर्ट करने के लिए इंडियन साइंटिस्ट एक टेक्नोलॉजी का अभी डिजाइन किया है, ठीक है। बस यही याद करना था और उसमें कुछ था नहीं। बायो फोटोकेमिकल मेथड का नाम है सर। इसका समझ में नहीं आया क्या है सर? ये फोटोकेमिकल, बताता हूँ। फोटोकेमिकल मेथड, फोटोकेमिकल इज द नेम ऑफ मेथड बाय व्हिच CO2 इज कन्वर्टेड इनटू मीथेन गैस, ठीक है। मीथेन भी एक गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। ये किन्होंने किया है? इंडियन साइंटिस्ट हैव डिड दिस अमेजिंग जॉब। इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है। साइंटिस्ट नेम सर? नहीं, साइंटिस्ट एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, बहुत सब सारे लोग मिलके किया ये काम, कोई एक नहीं किया।
ठीक है। अच्छा ये बताओ कि CO2 और मीथेन गैस जो है, नहीं बताना नहीं है, सॉरी, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आप लोग जानते हो, ये बताना आपको, कमेंट करना। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जानते हो? हाउ मेनी ग्रीन हाउस गैसेस आर प्रेजेंट? सर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। अली असगर अपने माइंड ऑफ कर लो, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है, कोई नाम लिख सकता है कमेंट सेक्शन में? चलो ठीक है, अगर कोई लिख सकता है तो लिख देना, ठीक है। ठीक है, CO2 भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। CO कार्बन डाइऑक्साइड तो वही हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। अभी मैं बताऊंगा ये सारे गैसेस का नाम लिखाऊंगा। टोटल 8 गैसेस है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पांसिबल है। इन अर्थ का एवरेज टेंपरेचर इंक्रीज करता है इसकी वजह से। हु इज द यंगेस्ट माउंटेनियर इन एशिया टू क्लाइम 4 हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड? Who is the youngest mountaineer? लिखना है तो लिख लो। Who is the youngest mountaineer in Asia to climb the 4 highest peak of the world? साय सुधीर। अब आते बोलने को दूसरा साय सुधीर, ठीक है। ये यंगेस्ट, पूरे एशिया का यंगेस्ट माउंटेनियर है। माउंटेनियर उसको बोलते हैं जो कि समिट्स पे चढ़ते हैं, बड़े बड़े ऊंचाई पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं। तो दुनिया का जो 4 हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट, एकांकागुआ, कोटोपैक्सी, ये सब जो है, और अंटार्कटिका में है एक, उसका नाम मैं नहीं आ रहा। तो ये चारों माउंटेन एवरेस्ट पे सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले एशियन, ये कौन है? साय सुधीर, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन ये करना है कि साय सुधीर इज द यंगेस्ट एशियन टू क्लाइम द 4 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। इस साय सुधीर इज 12 years old फ्रॉम पुणे। 5 साल का बच्चा है ये, 12 years old फ्रॉम पुणे, ठीक है। अब आपका काम ये है कि आप जब माउंटेन के बारे में आपने पढ़ा, इंडिया से बिलोंग, पुणे लिखा हुआ है, it belongs to India, ठीक है। आपका काम ये है कि हु इज, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? सबको पता होगा, दैट्स माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली दुनिया का जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। उसकी ऊंचाई, इंडिया का नहीं पूछा मैंने, दुनिया का पूछा है मैं, ये तुम मत बोलो। माउंट एवरेस्ट है। अब उसकी ऊंचाई अभी रिसेंटली चेंज की गई थी। पहले 8,848 मीटर हुआ करता था, पहले था माउंट एवरेस्ट का 8,848 मीटर हुआ करता था। अभी इसमें कुछ सेंटीमीटर चेंज आया है, ठीक है। अभी माउंट एवरेस्ट ये हाइट में कुछ सेंटीमीटर का चेंज आया है, 0.86 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। सफा होशियार ने आंसर दिया, 0.86 सेंटीमीटर इसमें भी चेंजिंग आया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, हु इज द फर्स्ट इंडियन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम ऑन माउंट एवरेस्ट? नहीं बोलना है, मैं बोल रहा हूँ, आप कर लेना तैयार इसको, मैं बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट इंडियन मैन को पूछ रहा हूँ मैं। बचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन थे, ठीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। वो बंद कर दे जरा। बचेंद्री पाल was the first Indian woman to climb on Mount Everest. मैं पूछा who is the first Indian man to climb on Mount Everest? ठीक है, चेमा है, चेमा, उसके नाम के लास्ट में चेमा लगा हुआ है। उसके बाद आपका फिर काम ये है कि दुनिया का पहला आदमी कौन था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, ये भी आपको सर्च करना है। उसके नाम से एक इंडिया में अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड, नाम सुना है? बता दिया मैंने, तेंजिंग नॉर्गे तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड दिया जाता है ये। तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया, ये आपको करना है, इस क्वेश्चन के साथ करना है, तब आपका जाके तैयार हो जाएगा करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, ठीक है। करंट अफेयर्स विद स्टैटिक ये हो गया तैयार आपका। उसी तरह फर्स्ट इंडियन वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम ऑन माउंट एवरेस्ट कौन है? जापान की एक महिला है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज आपको अपने से करना है घर पे जाके। इन क्वेश्चंस को आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है, ऐसे करके लिख लो कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सब चीज जानना है, ठीक है। अच्छा, which company has been awarded India Green Energy Award 2020? हाँ, जुनको तबाई जापान की है, बहुत बढ़िया, मंतशा चौधरी, बहुत बढ़िया, जुनको तबाई नाम है उसका,
जापान की पहली महिला थी, दुनिया की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। बहुत बढ़िया। टीवीएस मोटर्स, ठीक है। टीवीएस मोटर्स को अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है टीवीएस मोटर्स। Which company has been awarded India Green Energy Award? The answer is TVS Motors. ठीक है। अच्छा, एशिया हेल्थ समिट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया हेल्थ समिट। हेल्थ समिट 2021, ठीक है, इसके बारे में जानो सब कोई। एशिया हेल्थ समिट आमिर अहमद वुहान में पिछले साल हुआ था, इस साल नहीं हुआ था, ठीक है। तो एशिया हेल्थ समिट 2021 ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया? हु हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस समिट? CII, ठीक है। CII ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था, ऑर्गेनाइज्ड कंडक्ट कराया था, मतलब ऑर्गेनाइज्ड बाय CII। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। माइक ऑन मत करो, बोल रहा हूं तो भी बोलने दो, सब बात बताऊं इसके बारे में, एशिया हेल्थ समिट के बारे में। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दिस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एशिया हेल्थ समिट वर्चुअली किया गया था, इसको सब लिख लिया। नेक्स्ट है, इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। सर CII का फुल फॉर्म क्या बताए? बता रहा हूं, ठीक है। वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली, द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसे कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री। कोई जरूरत नहीं जानने का, नहीं पूछेगा ये CII का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। बस इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था CII ने, तो वर्चुअली हुआ था न्यू दिल्ली में, इसको होस्ट किया गया था। तो इसमें इंडिया की तरफ से हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिस हेल्थ समिट? जाहिर सी बात है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर होंगे वही रिप्रेजेंट करेंगे, क्या ऐसा जरूरी है? तो सर आई थिंक मिस्टर मोदी ने किया था। मोदी नहीं किया था, मिस्टर मोदी ने नहीं, मनसुख मांडविया ने किया था, ठीक है। कयाम खान, बहुत बढ़िया। आमिर अहमद, बहुत बढ़िया। मनसुख मांडविया ने किया था इनको। अभी मैं फिर से रिवाइज करूंगा, फिर से मैं बोलूंगी, एशिया हेल्थ समिट को फिर से मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो जिसको नहीं समझ में आया। इसकी थीम क्या रखी गई थी? थीम थी इसकी ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर बेटर टुमारो। ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई थी 2021 का। चलो, जो लोग नहीं समझ में आया था जिसको, उसको मैं फिर से बता रहा हूं। CII एशिया हेल्थ समिट 2021, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कराया गया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा, CII उसी का नाम है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड ऑन वर्चुअल मोड फ्रॉम न्यू दिल्ली, इसको होस्ट करने वाला इंडिया था, इस साल न्यू दिल्ली में हुआ था ये सारी चीजें। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ केयर है, मनसुख मांडविया जी, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इस इवेंट में। इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर बेटर टुमारो। द थीम ऑफ दिस इवेंट वाज ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर बेटर टुमारो। सर 1 घंटा होने वाला, अभी तक हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए, जान चले जाएगा सर। स्पीक करके समझ में आता है ना। ठीक, अब किसी को कोई दिक्कत है? मनसुख मांडविया रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिस हेल्थ समिट, बहुत बढ़िया। अमन खान ने पूरी बात लिख दिया इसमें, ठीक है। सर मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है सर। क्या क्वेश्चन था प्रीवियस, बताओ, तभी क्यों नहीं पूछा था? मोटर्स वाला सर। कौन सा? टीवीएस मोटर्स वाला। अरे भाई वो सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन था, ग्रीन इंडिया एनर्जी अवार्ड मिला उसको, बात खत्म है, मतलब सर ठीक है।
कौन दिया नहीं दिया इतना जानना जरूरी नहीं है। तो एक क्वेश्चन में उतना ढूंढोगे तो हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इतना ही जानना है, ग्रीन इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड उसको दिया गया है। सर बचेंद्री पाल वाला बता दीजिए। ठीक है बता देता हूँ। बचेंद्री पाल जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी, समिट कंप्लीट किया था। आ रही है लेकिन रुक ठीक है, जिन्होंने खोली अपने से ढूंढ लिया करो यार, इतनी चीजें। माउंट एवरेस्ट जब मैं बताया तो आप लोग देख लो माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, पहली इंडियन कौन थी, मैं इसमें रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, कौन थी, पहली ये लोग हमें रिकॉर्डिंग नहीं देते ना। अब इस क्लास में दोबारा भी सुन सकती जो माउंट हूँ। एवरेस्ट पे चढ़ा था, रिसेंटली इसका हाइट क्या? क्या है, रिकॉर्डिंग ये सब बात जान लो। हाँ, पहली इंडियन वुमेन, पहली इंडियन जो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। प्रोस्थेटिक लेग से साथ डिसेबल थी वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, वो कौन थी? ठीक है, तो ये सब भी जान लो आप लोग। तो ये उसका अभी मत बोलिए। रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पे होगा वो ये अपलोड? रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड नहीं होगा शायद, मुझे नहीं मालूम, वो टीम बताएगा हमारा। ठीक है सचिन, मुझे लगता है आज के लिए तो रहने देंगे सर, अभी और पढ़ाएगा। अच्छा सुनो, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स निकाला गया था। पिछला क्वेश्चन अब तक सबको क्लियर है? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम इन प्रीवियस क्वेश्चंस? नो सर। ओके, तो अब नेक्स्ट है हमारा कि अभी इन स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स निकाला गया था। स्टेट एनर्जी ठीक है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें विच स्टेट हैज टॉप इन दिस इंडेक्स, कौन से स्टेट को, किस स्टेट ने इसमें टॉप किया था? तो आपका आंसर है कर्नाटका एंड राजस्थान। पहला था कर्नाटका, उसके बाद था राजस्थान। ठीक है, बस यही था, वन वर्ड आंसर था, वन वर्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास ज्यादा बड़ी बातें है नहीं। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स मतलब किसने एफिशिएंटली एनर्जी को यूज किया, एनर्जी का वेस्टेज कम हुआ। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा हुआ? ये कर्नाटका में एनर्जी का वेस्टेज सबसे कम हुआ। ठीक है, सभी हाउस होल्ड में एनर्जी पहुंचाया गया, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया गया। और उसके बाद राजस्थान है हमारा। ठीक है, राजस्थान तो इंडिया में अभी सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहा है इंडिया में, अभी वो भी क्वेश्चन आएगा हमारे। सर ये सब याद कैसे रहेगा? ये सब याद रहेगा मल्टीपल डिवीजन से। जब हम पढ़ रहे थे तो हमें भी दिक्कत होती है। ठीक है, जितना रिवाइज करोगे, जितना याद करोगे, आप ग्रुप बना लो। ठीक है, ये सब ये आपको मल्टीपल डिवीजन से याद रहेगा। मतलब जितना रिवाइज करो, डेली क्या करो, अब मैं बताता हूँ याद कैसे रहेगा। अरे यार ऊपर में फटक कर रहा है कौन, मार देंगे जानते जाके। तो ये याद कैसे रहेगा मैं बताता हूँ आपको। डेली आप सोने से पहले, ठीक है, जब भी कुछ पढ़ने जा रहे हो, सोने जा रहे हो, आप उसको 10 मिनट करंट अफेयर्स को देख लो, बस 10 मिनट। ट्रस्ट मी आपको याद होगा, पता भी नहीं चलेगा कब आपको याद हो गया। ठीक है, और जब भी आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो उससे पहले भी 10 मिनट इसको पढ़ लो। ठीक है, तो डेली रिवाइज करो चीज को, और क्लास में जब बताया जा रहा है पूरा ध्यान लगा के गौर से सुना करो, चीजें ऐसे याद हो जाएंगी। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो आपको कभी याद नहीं होगा, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा ना तब आपका माइंड में ये क्लिक कर जाएगा, हाँ ऐसा कुछ सुने थे, सर ने कुछ बताया था, ऐसा कहीं देखे थे। तो ये ऐसा ही होता है, करंट अफेयर ऐसे ही काम करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स आने वाले हैं। मैं यहाँ पे नवंबर मंथ में टोटल 148 क्वेश्चन है आपके, लेकिन उन 148 क्वेश्चन में क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बहुत सारा हो जाता है, 300 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको ये कुछ नहीं आने वाला। बस आपको बस वार्डरोब अच्छा लगेगा देखने में, पेपर अच्छा है, चलो पढ़ता है बच्चा, ऐसा लगेगा, फील आएगा। तो फील नहीं लेना, पढ़ना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप सबको बताना, ये नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे, यूनिटी डे। ठीक है, नेशनल यूनिटी डे किनके बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे भाई माइक ऑफ करके बोल सकते हो यार, हाँ जब बोला जाता है देर काबिल बनते तुम लोग। है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब किया जाता है? 31 अक्टूबर को किया जाता है। ठीक है, इसी में क्वेश्चन है यूनिटी ऑफ स्टैच्यू
हाँ, यूनिटी स्टेच्यू, एकता यूनिटी स्टेच्यू कहाँ पे है? गुजरात। गुजरात में है। गुजरात में कौन से नदी के किनारे पे है? ये सब बात आपको जानना है, ठीक है? कौन से? हाँ ठीक है, जो भी है ठीक है। नर्मदा नर्मदा नर्मदा, बहुत बढ़िया, आग लगा दिए सब कोई, फायर हो आप लोग, ठीक है। तो मतलब कि ये चीज, ये क्वेश्चन आया तो आपको उसको जानना है। आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसको कौन सी कंपनी ने बनाया था, ये भी आप जान लो, क्योंकि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो हो रहा है, व्हाट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बाय द वे? नया पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट जो बन रहा है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, बहुत बढ़िया। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसका बिड किसने जीता था? हु हैज बीन गिवन? टाटा पार्टी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को टाटा बना रहा है। उसी तरह हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसको किस कंपनी ने बनाया था? एल&टी। आंसर भी आ गया है, बहुत बढ़िया। तो ये इसके स्टैटिक क्वेश्चन हो गए। करंट में क्या चल रहा था वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे, ठीक है। तो ये है हमारा काम, ठीक है। अच्छा अभी क्या है, वन वर्ड क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, जिसमें बोलना हो वो करेंगे। हाँ आ गया, बहुत फेवरेट क्वेश्चन। अब 5 मिनट के लिए सब अपना पेटी पाल रहे हैं। कुर्सी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा है, 100% एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो 426 सब सुने होंगे, अभी पेपर में कुछ दिन पहले चला था एकदम, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26वां नंबर वाला, ठीक है। 426 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ 26th नंबर, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। अभी कोप 26, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी कोप 26 ऑर्गेनाइज किया गया था, ये कौन से कंट्री में किया गया था? ये ग्लासगो में किया गया था। ग्लासगो, ये ग्लासगो कहाँ पे है? यूके में है, यूनाइटेड स्कॉटलैंड। हाँ यूके के स्कॉटलैंड में, बहुत बढ़िया बाबू, धन्य हो आप, ठीक है। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, यूके भी स्कॉटलैंड, यूके का पार्ट ही है स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ग्लासगो में किया गया था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड में जो कि यूके में। कोप 26 सर मुझे नहीं पता है क्या है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बस यही है, कुछ नहीं है इसके अलावा। यहाँ पे सारे दुनिया के बुद्धिजीवी लोग, दुनिया के बड़े बड़े लोग एक साथ बैठ के ये बात करते हैं कि दुनिया को कैसे बचाया जाए ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। और सब अपने जगह घर में एकदम बम फोड़ते हैं, अरे बकवासबाजी चलता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कोप 26 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसमें दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, सभी लीडर्स लगभग सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि दुनिया को कैसे बचाया जाए, क्योंकि हमारा दुनिया खत्म होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, इसको कैसे रोका जाए। तो ये हुआ था हमारा ग्लासगो में, 26 नंबर का कोप हुआ था ग्लासगो में, जो कि हमारा पड़ता है स्कॉटलैंड में, जो कि पड़ता है यूके में, ठीक है। तो ये हमारी बात समझ में आ गया मरियम खान? यस सर। चलो नेक्स्ट है हमारा कि कोप 26 यूके में हुआ था, और इसकी खास बातें क्या है। इस कोप 26 का प्रेसिडेंट कौन था? आलोक शर्मा थे प्रेसिडेंट। इस पूरे इवेंट का जो प्रेसिडेंट था, जो चेयरमैन, वो पूछता है ना कि महोदय आपकी इजाजत हो तो हम कुछ बोलना चाहेंगे, तो ये परमिशन देने वाला कौन था? आलोक शर्मा थे, आलोक शर्मा फ्रॉम इंडिया, ठीक है। आलोक शर्मा थे, कहां से? हमारे इंडिया से थे, ठीक है। इसी में अब तक, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। इसी में इंडिया जाकर के ये टारगेट लिया था, भैया हम भी 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। कब तक? 2070 तक। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया कोप 26 में कब तक का टारगेट रखा अपना कार्बन न्यूट्रल बनने का? 2070 तक। कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? अभी मैंने बताया था आपको, कार्बन न्यूट्रल वो होता है जितना कार्बन आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उतना ही कार्बन को आप किसी तरह एब्जॉर्ब कर लिया आपने, तो दैट इज नोन एज कार्बन न्यूट्रल कंट्री। इससे क्या होगा कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा टेम्परेचर, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, हम लोग जिंदा रहेंगे, हमारे बच्चे भी आएंगे, वो भी तैयारी करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी तक तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर इसका मेन टारगेट क्या था? इसका मेन टारगेट बता रहा हूँ बाबू, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? नो सर।
चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सबको पढ़ लेना है, ठीक है। वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन बहुत है इसमें। ये समझ में आ गया प्रेसिडेंट कौन था। पंचामित्र सिद्धांत, अब इसके बारे में पूछ मत लेना कोई क्या होता है सर, जो भी होता है नहीं जानना, बहुत लंबा है ये, मेंस का आंसर होगा यूपीएससी के लिए। पंचामित्र हिंदी में, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं आपको पता नहीं है, इसलिए हिंदी में लिख दिया है। 5वां चाकर मित्र, पंचामित्र सिद्धांत प्रिंसिपल, ये इंडिया ने दिया था COP 26 में, ठीक है। तो which country has given the Panchamitra Siddhant in Conference of Parties 2021? इंडिया, ठीक है। और इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी था, तो वो इनिशिएटिव ये है वन वर्ल्ड, पता है सबको आजकल वन बहुत चल रहा है, वन राशन कार्ड, वन इलेक्शन, वन वर्ल्ड, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ठीक है। ये भी इंडिया के द्वारा वहां पे दिया गया था ये सिद्धांत। क्या बोल रहे बाबू आप, माइक वा ऑफ रखो जी, तो दिक्कत हो रहा है किसी को? हाँ अब कैसे बताया जाए, बताओ दिक्कत हो रहा है तो सुनो थोड़ा सा। तो पंचामित्र सिद्धांत दिया गया था हमारा, और इंडिया के द्वारा एक और सिद्धांत दिया गया था, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, ठीक है। क्योंकि सूरज कभी नहीं डूबता है दुनिया में, तो हम ऐसा सोलर सिस्टम बनाएंगे कि जो कि कहीं इक्वेटर पे सूरज कभी नहीं डूबता, ये सबको पता होगा। तो जब ऐसा सोलर सिस्टम बनाएंगे कि मतलब एनर्जी का ट्रांसफर कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। माइक ऑफ करो यार मोहम्मद वाजिद, ठीक है। अच्छा, इसको सपोर्ट करने वाला था हमारा यूके, ठीक है। इस मिशन को, इंडिया के वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड मिशन को सपोर्ट किया था यूके, बैक्ड बाय यूके। सर आउट ऑफ बोर्ड जा रहा है सर, आप जो लिख रहे हैं। अरे तो बोल रहे हैं तो सुन लो, आउट ऑफ बोर्ड जा क्या हो गया, यहाँ लिखल है, इससे पढ़ लेना, हद है। अरे बोल रहे हैं ना जी, तू उधर से सुन लो, कोई दिक्कत है किसी को अब तक? बुद्धू से बच्चा है तुम लोग रे, ठीक है। ई अमृत पोर्टल बहुत बढ़िया, एक बच्चा ने आंसर दिया था। इंडिया भी इसी में भी इंडिया ने ई अमृत पोर्टल को भी लॉन्च किया था। ई अमृत पोर्टल बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अभी और भी बाद में इसमें क्वेश्चंस आते रहेंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट COP 26 के बारे में। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन गो अहेड, पूछो पूछो, अब क्या दिक्कत है? सर ये तीन जो आपने लास्ट में बताया है ना, हाँ, पंचामित्र सिद्धांत, हाँ पंचामित्र सिद्धांत एंड वन वर्ड वन सन वन ग्रिड और ई मित्र पोर्टल, ये तीनों जो है COP 26 में दिया गया था। हाँ तीनों। ओके थैंक यू सर। तो तभी से क्या सुन रहे थे तुम? मैंने लिखा लेकिन वो डाउट में था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ठीक है सर, ये COP 26 नवंबर को हुआ था। हाँ वो डेट नहीं याद रखना है कब हुआ था, बस तो COP 26 याद रखना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26वां नवंबर वाला, हाँ 26 नवंबर। पंचामित्र का ओवरव्यू नहीं चला। अरे नहीं, हमको भी नहीं मालूम है, सब मैंने खूब कोशिश की, मालूम नहीं चला। सर ये तो आता है 5 तरीकों का पकवान। हाँ मालूम है, उतना नहीं जानना है तुमको, क्या जाना करोगे जान के, पढ़ लेना, बाद में हमसे पूछ लेना व्हाट्सएप, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से क्लास खत्म करते हैं। क्या चाहते हो, खत्म हो जाए? यस सर, मगरिब क्या था क्लास करते हैं यार, थोड़ा नहीं था मतलब उस मूड से। कंटिन्यू करिए सर आप। अच्छा सुनो, एक चीज सुनो, एक तो बच्चा बता दिया है, बहुत बढ़िया है, तुम लोग हो लेकिन बहुत गजब, मोहम्मद फरीद, ठीक है। COP 26 के बाद COP 27 तो होगा ही, पता है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27वां नंबर का भी होगा। अभी अरे बोलो यार कॉमन सेंस, अभी 26 हो रही है, 27वां को होगा। कहाँ होगा इसका डिसाइड हो चुका है, कहाँ पे होगा ये? लिख लो, काम का चीज है, ठीक है। इजिप्ट में होने वाला, बहुत बढ़िया, एकदम आ गए लोग, ठीक है। COP 27 जो होने वाला है वो इजिप्ट में होने वाला है। कोई बच्चा कह रहा है यूएई में, फरान वो नहीं यूएई नहीं, इजिप्ट में होने वाला है। गूगल से पता नहीं, हो सकता है 28 यूएई में होगा सर। ये सर 28 यूएई में होगा। क्या यूसुफ मलिक क्या लिखा है सर, आपको पढ़ाने नहीं दे रहे हैं?
अब अच्छा हो, तुमको पता है हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है हमारा, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान खान, जो भी थे आप, यूनुस मलिक। सर ये पूरे नवंबर का है? अरे भगवान अभी शुरुआत है, अभी तो 12 क्वेश्चन हम बताए हैं। अब्दुल हकीम कैमरा ओपन, कौन है अब्दुल हकीम? अब्दुल हकीम कैमरा ऑन करना। सर मैं उजमा सदफ हूँ, अब्दुल हकीम की सिस्टर। रियल आईडी से आइएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम। उजमा सदफ हमारे क्लास में है ना? ठीक है, तो अपना नाम चेंज कर लो, ठीक है? राशिका अख्तर, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? यू हैव रेज्ड योर हैंड। No, sir, I don't have any question to ask. ओके ओके, थैंक यू। ठीक है सर, मैं कह रही थी जितना आपने पढ़ाया है अभी उतना सर सेंड कर देना नोट्स आप, ताकि तुरंत रिवाइज कर लेंगे, फिर सर बाद में भूल जाता है। हम खुद रिवाइज कर देंगे क्लास खत्म करने से पहले, ठीक है? नहीं सर, जब आप नोट भेज दीजिएगा, बस जितने पॉइंट्स आपने बताया बस उतने ही भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, जितना आपने क्लास में डिस्कस किया। मैं पूरा नंबर का भेज दूंगा, आप लोग पढ़ के रहना, ठीक है? सर उससे बच्चे आएंगे नहीं ना फिर अटेंड करने क्लास, पिछली बार की तरह ऐसे हो जाएगा। हाँ ये बात तो है, पिछली बार पहले भेजे थे उनको बच्चा आएंगे ना क्लास में, नहीं आएगा तो सुपर 30 में नहीं आएगा इस बार। नोट्स आप अपने नोट डाउन करिए, ठीक है? जो 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एप्लीकेशन पे नोट्स अपलोड हो जाएंगे, उसके अलावा पीडीएफ कहीं पे नहीं मिलेगा। तो अपने नोट्स बना के चलिए, पूरे सोनली डिपेंडेंट नहीं रहिए सर पे कि नोट्स आपको डेली का डेली मिलेगा। 1 मंथ का एक बार में अपलोड होगा, ये बात समझ लीजिए, ठीक है? ये कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, आप समझिए, अपना नोट डाउन करिए। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद हम ये खत्म कर देंगे क्लास आज का, ठीक है? बंद को सागिल जावेद अपना माइक बंद करो। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्लास का आजान हो रही है, ठीक है? बहुत बढ़िया, मैं यहाँ भी हो रही थी इसलिए चुप था मैं। तो who has asked the Ministry of Home Affairs and State Governments, सुनो बढ़िया से, who has asked the Ministry of Home Affairs and State Governments to set up police complaint authorities, ठीक है? यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और स्टेट गवर्नमेंट्स को किस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आप अपने देश में और अपने राज्य में पुलिस के शिकायत करने के लिए एक अथॉरिटी बनाइए, एक ऑफिस बनाइए? ये किसने कहा होगा? किसको नुकसान हमेशा ये लगा रहता है कि उसको क्यों मारे, उसको सजा क्यों दिए? सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नाम सुना आप लोगों ने? NHRC ने कहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है, ये डायरेक्शन दिया है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को। कौन से स्टेट गवर्नमेंट? सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है टू इम्प्लीमेंट, टू सेट अप अ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। कहाँ पे? अपने स्टेट्स में और अपने देश में, ठीक है? पुलिस के खिलाफ शिकायत कर पाए हम। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, नाम था उसका जय भीम, ठीक है? उसमें दिखाया गया है कि पुलिस की क्रूरता क्या होती है, कितना मतलब कैसा काम करते हैं, उसको कंप्लेंट करने के लिए भी एक अथॉरिटी होना चाहिए। तो इन्होंने कहा, किसने कहा ये? ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। सर उसके लिए सीवीसी है ना? क्या कह रहे हो? सर उसके लिए तो सीवीसी है ना? अरे बाबा, सीवीसी तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये चेक करता है कौन घूस ले रहा है, कौन चोरी कर रहा है, अब कौन पीट रहा है, कौन डंगा रहा है, कौन कुटाई कर रहा है आदमी का, फालतू को खा लेता है। तो ये चीज को चेक करने के लिए नहीं है ना, ठीक है? इसीलिए कहा है कि पुलिस को कंप्लेन करने के लिए भी एक अथॉरिटी बनाइए, एक ऑफिसर नियुक्त कीजिए आप, तो हम लोग को रोजगार आने वाला है, हम ही लोग जाएंगे ऑफिसर बन के इंशाल्लाह, ठीक है? पेपर्स में रह जाता है इंशाल्लाह। चलो ठीक है, माइक बंद करो। तो ये हुआ आपका काम क्या होता है? आपने अभी सुना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आपका काम ये होता है कि ये किस दिन हुआ, किस दिन बना था, ठीक है? ये बना था 12 अक्टूबर 1993। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया, 12 अक्टूबर 1993 में बना था। क्या बना था? NHRC बना था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना था, ठीक है? इंडिया में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किसका? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है? यूनाइटेड नेशन की रिकमेंडेशन पे ही बना था ये। कौन सी कमेटी थी इंडिया में जो इनको रिकमेंड किया था? नहीं जानना है आपको, जानना होगा तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है? Who was the first chairman of National Human Rights Commission of India? पहले चेयरमैन कौन थे जब ये 1993 जब ये बना था? हाँ बहुत बढ़िया, क्या नाम बोला? रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, तो मैंने बोला था शफाक। बहुत बढ़िया शफाक, दोबारा रंगनाथ मिश्रा थे हमारे, ठीक है? जो कि पहले चेयरमैन थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। अच्छा ये बताओ कि ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्या नाम था? क्या मिश्रा?
10 दिसंबर 10 दिसंबर 10 दिसंबर 10 दिसंबर ठीक है सर क्या मिश्रा नाम था, रिपीट करेंगे दोबारा, मिश्रा क्या नाम था? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हाँ नाम क्या था उनका, क्या मिश्रा, कुछ मिश्रा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ RANG रंगनाथ नाथ मिश्रा। सर आपने 10 दिसंबर वाला क्या क्वेश्चन बोला? मैंने बोला था कि ह्यूमन राइट्स नेशनल करते हैं। ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 फरवरी को, ठीक है? 10 दिसंबर हाँ सॉरी 10 दिसंबर को, फरवरी लिख रहा है 10 दिसंबर को, ठीक है? तो ये ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम क्या था? हो गई बस खत्म। आपको फोन चाहिए? थीम ऑफ, चलो ये पता होगा बाद में, जब दिसंबर का पढ़ेंगे। आपके फोन में चार्जिंग नहीं है 5%। हो गया ना सर आज के लिए? आज के लिए तो काफी है बाबू, ठीक है आज छोड़ देते सर, आज हो गया। 10-12 क्वेश्चन बताए थे सर, हमने 13 नोट किया है। हाँ 13 नोट्स किया, कुछ क्वेश्चन थे और भी। अच्छा किसी को कोई दिक्कत हुआ क्लास में? शुरू में हुई थी दिक्कत, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? अरे फीडबैक दो यार, बताओ कैसा लगा क्लास? ठीक लगा था सर? बहुत अच्छा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग, लेकिन ना जिस स्पीड में अभी चल रहे हैं ना जी सर आप सही बोलते हैं, बट बीच में जो शुरू हो जाते हैं ना, बस उसी का दिक्कत है, बाकी सब बढ़िया, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं और सही, मतलब हमें समझ भी आ रहा है। ठीक है सर आप शुरुआत में माइक डिसेबल कर दिया करिए। मैं अभी स्क्रीन सुन रहा था, माइक में बोल रहा है, लाउड स्पीकर में बोल रहे हो क्या? है नहीं सर, मैक डिसेबल मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट पूछने होते हैं, वो मैसेज से होता नहीं है। बस ये कि अपने आप पे कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है कमेंट बॉक्स पे लिख देना, ठीक है? वॉइस जब ज्यादा करोगे तो करेंगे। दूसरी बात ये है कि इस स्पीड से अगर हम चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, 1 महीना रहता है पेपर्स कंप्लीट करने, ठीक है? तो थोड़ा स्पीड हम बढ़ाएंगे, इतना आराम से हम नहीं बताने वाले हैं जैसे भी बता रहे थे आज, ठीक है? थोड़ा स्पीड हम बढ़ाएंगे, ठीक है? सर आप पढ़ाने से पहले आप सेंड कर दीजिए, उसके बाद स्पीड में पढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक है, मिल जाएगा, ठीक कर लेना, ठीक। चलो आप लोग, ठीक है? आज का पहला क्लास था हमारा, नेक्स्ट हमारा कल होगा, हमारा संडे का दिन। संडे सैटरडे मेरी क्लास हमेशा होगी, क्योंकि संडे सैटरडे मेरी छुट्टी रहती है, मैं और बाकी दिन बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, ठीक है? तो संडे सैटरडे के दिन आप लोग तैयार रहना 1-1.5-2 घंटे के लिए हमेशा, और हमारी क्लास होगी। और जब क्लास होगी तो बहुत मजा आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है? अच्छे से समझ में आएगा सब चीज, इसमें कोई कल की टाइमिंग पता चल सकती है? क्या कह रहे हो? कल क्लास होगी ना हमारी? कल तो क्लास होगी, जैसा टाइम है वही टाइम पे होगी। मैं तो पढ़ाऊंगा ही ना, मैं तो पढ़ाऊंगा। संडे सैटरडे मैं कभी छुट्टी नहीं रहने वाला, ठीक है? तो मैं संडे सैटरडे तो पढ़ाऊंगा ही, बाकी दिन हो जाए तो अलग मामला है। तो कल मेरी क्लास होगी इंशाल्लाह, आप लोग से कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग प्रयास रहिए। मेरा एक डाउट था सर, एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो हाँ सर, एक डाउट था, जैसे आपने आज COP26 के बारे में पढ़ाया, तो सर इस टॉपिक को जैसे कोई और यूनिवर्सिटी भी देख रहा है, जैसे JMI में आप 1 लाइनर करा रहे हैं, तो मतलब किसी को गहराई में जाना है, जैसे IELTS का पेपर देखा मैंने, वो काफी अंदर से पूछता है। हाँ तो ये काफी अंदर से मैंने भी बताया था। और लेकिन सर एक मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है सर, जैसे टॉपिक्स आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप सेलेक्टेड टॉपिक्स जो भी पढ़ाएं वो सर एक मतलब उसका ओवरव्यू दे दें, मतलब कि कैसे कैसे हुआ, क्योंकि सर ऐसे 1 लाइनर्स अगर करते रहे तो दिमाग से उतर जाते हैं सर, मैंने करके देखे। आराम बाज़मी, तो मैं अभी जो 1 घंटे से मैं जो भी बोल रहा था, मात्र 13 क्वेश्चंस कर पाया, तो क्यों ओवरव्यू देने में ही तो हुआ, कहानी सुनाने में ही तो इतना टाइम लगा था, ठीक है? तो इसीलिए तो मैं हूँ यहाँ पे। अगर 1 लाइनर होता तो मैं सिर्फ नोट्स भेज देता, आप लोग पढ़ लेते अपने से। COP26 के बारे में, COP26 के बारे में आपको सब बातें क्यों हुआ था, COP26 कौन प्रेसिडेंट था, कहाँ हुआ था, क्या रीजन था, इंडिया का क्या स्टेट था, ये सारी चीजें बताई गई थी ना। अब इससे COP26 के बारे में किसी एग्जाम में नहीं आएगा, अगर वो यूपीएससी एग्जाम नहीं है तो, ठीक है? तो मतलब सर ऐसा ही इतना ही सफिशिएंट है, मतलब हाँ इतना सफिशिएंट है आपको जानने के लिए, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि जहाँ भी पढ़ो ना वो बहुत गहराई से पढ़ाते हैं, इस चक्कर में मैं हो जाता है। बहुत अच्छी बात किया आप चैनल पे। अरे आप तो माइक बंद कर दो प्लीज, आराम बेजनी। ओके सर।
आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी जब फॉलो करने जाओगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो इतना गहराई में चले जाते हैं कि वो एक्चुअली जामिया एंट्रेंस का तैयारी करके तो नहीं कराता है ना कोई। यूट्यूब पे देखोगे या कहीं देखोगे वो तैयारी कराता है एसएससी लेवल का, वो तैयारी कराएंगे यूपीएससी का, स्टेट सर्विस कमीशन का, तो वो उस हिसाब से पढ़ाते हैं।